एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है हमारा, देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, इज ज़ीरो ए रैशनल नंबर्स? क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू? दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा है, इसको करना किस तरह से वो देख लेते हैं। देखो इसके अंदर हमारे दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा ज़ीरो रैशनल नंबर, तो इसका जो आंसर है वो यस है। ज़ीरो हमारा एक रैशनल नंबर है। अब इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? सेकंड क्वेश्चन इसमें ये है, छुपा हुआ है, तो उसको कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो हमारा यस है, क्योंकि ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। तो इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 0.1, 0.2, 0.3। ये हमारे क्या है, इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। वेयर इज़ पी एंड वेयर इज़ क्यू? पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी और जो क्यू यहाँ पर है वो हमारे इंटीजर्स हैं। ठीक है। हमारा डेनोमीटर्स में ज़ीरो नहीं है, लेकिन हम न्यूमरेटर को ज़ीरो रखकर इस तरह से लिख सकते हैं। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारा, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। यानी कि 3 एंड 4 के बीच में हमको क्या करना है, 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। इसको किस तरह से करते हैं वो देख लेते हैं। सो यहाँ पर हम इसको 3 एंड 4 को पहले पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख लेंगे। वो किस तरह से लिखेंगे देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा 3 लिखा हुआ है, तो इसके नीचे हम डेनोमीटर को 1 लिख लेते हैं। सेकंड हमारा जो नंबर है वो 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी हम 1 लिख लेते हैं। सो हमको 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, 6 रैशनल नंबर। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जो हमारा डेनोमिनेटर है उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 7, और जो न्यूमरेटर है उसको भी सेम रख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। ऐसे हमको सेम इक्वेशन में करना है। 4/1 में भी क्या करेंगे, हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 7 रखा, डेनोमीटर को ऊपर भी हम 7 रख देंगे। तो 7 4 ज़ा होता है 28, और 7 1 ज़ा 7। अब हमको क्या करना है, 21 और 28 के 21/7 एंड 28/7 के बीच में हमको 6 रैशनल नंबर लिखने हैं। वो कैसे लिखने हैं देख लेते हैं। सो उसको लिखने का तरीका ये है दोस्तों। 21 के बाद आता है हमारा 22, 22/7। 22 के बाद आता है 23, 23/7। 23 के बाद आता है हमारा 24, तो 24/7। 24 के बाद आता है 25, तो 25/7। 25 के बाद आता है हमारा 26, तो ये हो जाएगा 26/7। और ये आता है 26 के बाद 27, 27/7। सो 1 2 3 4 5 6। अगर हमको 7 रैशनल नंबर फाइंड करने थे तो हम क्या कर देते हैं, 27 के बाद 28 को लिख देते हैं। तो ये हमारे 6 रैशनल नंबर्स आ गए हैं। बुक्स के अकॉर्डिंग ये आंसर है। दूसरा मेथड इसको किस तरह से करना है वो देख लेते हैं। सेकेंड मेथड को इसको करने का ये है, इसके 2 आंसर हो सकते हैं। अगर हमारा बुक्स में मोस्टली ये आंसर होता है, लेकिन अगर यहाँ पर सेकंड आंसर ये भी आ सकता है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, जो हमारा डेनोमिनेटर है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस बार, यानी कि ऊपर नीचे 10 और ऊपर भी न्यूमरेटर भी 10 रख देंगे। तो 10 3 ज़ा 30 होता है, और 10 1 ज़ा 10 होता है। इसी में भी क्या करेंगे, हम डेनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 10 4 ज़ा 40 होता है, और 10 1 ज़ा 10 होता है। हमको क्या करना है, 30 एंड 40 के बीच में 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। 30 के बाद आता है हमारा 31, तो 31/10, 32/10, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 33/10, और यहाँ पर हो जाएगा 34/10, 35/10, 36/10। देख लेते हैं कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6। सो दोनों आंसर हमारे हो सकते हैं, दोनों आप कर लें। क्वेश्चन 3 है हमारा, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। आपके जो हमारा जो नंबर्स दिए गए हैं ऑलरेडी हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हमको क्या करना है, इसमें 5 रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है। 5 रैशनल नंबर्स, इसको किस तरह से करना है वो देख लेते हैं। देखो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमने लिखा 3/5 एंड यहाँ पर हमारा जो सेकंड नंबर है 4/5। आपके जो हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 3/5 की जो मल्टीप्लाई कर देंगे, वो जो हम डेनोमीटर रखेंगे 10 रख देंगे, और ऊपर भी सेम न्यूमरेटर भी 10 आ जाएगा। सो 3 10 होता है 30, और 5 10 होता है 50। सेम इसी नंबर में करेंगे। जो हम डेनोमीटर रखने वाले हैं वो 10 रखेंगे, और न्यूमरेटर को भी 10। सो 4 10 होता है 40, एंड 5 10 होता है 50। सो 30/50 एंड 40/50, इनके बीच में हमको 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। इनको अब किस तरह से लिखना है, बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। 30 के बाद आता है हमारा 31, सो हमारा हो जाएगा 31/50। 31 के बाद आता है 32, 32/50 एंड 33/50 एंड 34/50
और 35/50। सो यही हमारा आंसर है। सो 1 2 3 4 5 ये हमारे 5 रैशनल नंबर फाइंड हो गए हैं 3/5 एंड 4/5 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है हमारा? क्वेश्चन 4 है हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और ट्रू और फॉल्स। यानी कि ये जो स्टेटमेंट हमारी दी गई हैं क्या ये सही है या क्या गलत है। गिव रीज़न, और इसका रीज़न भी देना है कि अगर सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी क्या है ये पढ़ लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। यानी प्रत्येक नेचुरल नंबर जो होते हैं क्या एक होल नंबर्स भी है। अब आप देखोगे तो होल नंबर्स जो होते हैं वो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। बट नेचुरल नंबर 0 के बाद अगर हम देखें तो 0 को हटाकर सारे हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। ट्रू क्यों है? द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स कंटेन्स ऑल द नेचुरल नंबर्स। यानी कि होल नंबर्स का जो कलेक्शन होता है वो नेचुरल नंबर्स को भी कंटेन करता है 0 को हटाकर। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? सेकेंड स्टेटमेंट है हमारी, एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर्स। यानी प्रत्येक इंटीजर एक होल नंबर है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल फॉल्स है। क्यों है फॉल्स? फॉर एग्जांपल -2 इज़ नॉट ए होल नंबर्स। -2 हमारा एक होल नंबर नहीं हो सकता। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? थर्ड स्टेटमेंट है हमारी, एवरी रैशनल नंबर इज़ ए होल नंबर। क्या प्रत्येक रैशनल नंबर एक होल नंबर होता है? तो ये भी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। फॉर एग्जाम्पल 1/2 इज़ ए रैशनल नंबर बट नॉट ए होल नंबर्स। सो 1.1 कंप्लीट हो गया है।